हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे HCF निकालना, यानी कि HCF कैसे निकालते हैं। यहाँ पर 18 और 16 का हम HCF निकालेंगे। ठीक, तो HCF की जो फुल फॉर्म होती है मैं आपको बता दूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है, यानी कि H से होता है हाईएस्ट, C से कॉमन और F से फैक्टर होता है, यानी कि हम जो संख्याओं का फैक्टर निकालते हैं, यानी कि गुणनखंड निकालना। ठीक है, तो हम 18 को निकालेंगे सबसे पहले फैक्टर, यानी कि तो 18 को हम लिख लेते हैं एकदम फैक्टर के रूप में, यानी कि गुणनखंड के रूप में। ये हमने लिख लिया 18 को। अब 18 को हम क्या करेंगे, सबसे छोटी से छोटी संख्या काटेंगे। तो हमें पता है कि हमारी सबसे छोटी संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। ठीक, तो 18 को हमने क्या करा, 2 से काटेंगे। ठीक है, तो 18 को हम 2 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 9 बार, यानी कि 2 नहीं 18 होता है। अब हमारे पास कौन सी संख्या बची, 9। अब 9 को देखेंगे कौन सी संख्या से कट रहा है। ठीक, 2 से कटेगा नहीं तो 3 से काट लेंगे, यानी कि 3 तिया 9 होता है। अब 3 बचा, 3 को एक बार काटेंगे, 3 करना 3 होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 18 का फैक्टर आ गया। अब हम इसी प्रकार क्या करेंगे, 16 का फैक्टर निकालेंगे, यानी कि 16 को लिखेंगे पहले। तो 16 को हमने लिख लिया फैक्टर के रूप में, यानी कि गुणनखंड करेंगे 16 के। ठीक है, 16 को 2 से काटेंगे, यानी कि 2 अट्ठे 16 होता है। ठीक, तो फिर यहाँ पर आ गया 8। अब क्या करेंगे, 8 को हम क्या 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 होता है। ठीक, तो इसी प्रकार 2 को भी 4 को काटेंगे, यानी कि 2 से 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। अब हमारे पास आ गया 2, तो 2 से काटेंगे एक बार। हम जब तक काटते रहे जब तक हमारे पास नीचे 1 नहीं आ जाए। ठीक, तो दोनों के हम फैक्टर निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हम निकलेंगे यहाँ पे HCF, यानी कि HCF बराबर होता है हमारा। तो एक बार हम 18 के फैक्टर लिख लेंगे कि गुणनखंड कौन कौन से आए। ठीक, तो 18 और इक्वल 2 गुणा 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। ठीक, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 16 के गुणनखंड लिख लेंगे, जो गुणनखंड आए हमारे पास। ठीक, फैक्टर जो निकले, तो यानी कि 16 के जो आए 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, यानी कि मल्टीप्लाई 2। ठीक, 4 बार आया तो 4 बार लिख लेंगे। ठीक, मल्टीप्लाई। अब हम देखेंगे दोनों में 18 के फैक्टर आ गए और 16 के कि कॉमन कौन सी संख्या है, यानी कि 2 है तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 3, तो 3 नीचे नहीं है, ऊपर हैगा 3। ठीक है, तो 3 नहीं होगा, तो 18 और 16 का जो HCF आ जाएगा कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर होगा, निकल के आया